अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, मैं रीड कर देता हूँ एक दफ़ा। कंसीडर द यूनिवर्सल u, ठीक है, x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0, 0 लेस देन 2 लेस देन एंड इक्वल टू 30। वो कहता है कि आपके पास जो u सेट है वो किस तरह का 2 के मल्टीपल से 0 से लेकर 30 तक है और 30 भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है। फिर अगेन इसके बाद बी वाला ए वाला सेट दिया है, x इज मल्टीपल ऑफ 6, x 6 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बी दिया हुआ है x इज मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। u जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। ये उसने कहा 0 से लेकर आपके पास 30 तक है 2 के मल्टीपल्स, तो आपके पास 2 4 8 10 12 14 ये सारे आ जाएंगे 30 तक, 30 भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर उसके बाद a सेट है, a के बाद b सेट है, ठीक है। ए सेट उसने कहा 6 के मल्टीपल्स है। सबसे पहले एक बात याद रखनी है आपने, यूनिवर्सल सेट से दूसरे जो सेट्स हैं कभी भी ग्रेटर नहीं होते और ना ही होंगे। 6 के मल्टीपल्स है, उसने ये नहीं बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहे कहाँ तक खत्म हो रहे, तो आपने कहाँ से 6 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, 1 से मल्टीपल्स और 30 तक, मैक्सिमम 30 तक जाना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आना। 6 12 18 24 और 30 ये 6 के मल्टीपल्स आ रहे। फिर उसके बाद जो बी सेट है वो 8 के मल्टीपल्स है। 8 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे, इसी तरह 30 से लेस 8 16 24, ठीक है। ये 8 के आपके पास मल्टीपल्स आ रहे, ठीक है। ये तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया सेट बिल्ड फॉर्म से। नेक्स्ट वो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है, वो हमने लिख दिया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट जो है क्या करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास पहले सेट दिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने ए लिखा है तो ए को सॉल्व करना है। लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे पहला सेट क्या है ए, तो आपने ए लिखना है। जो चीज लेफ्ट साइड पे लिखी है राइट साइड पे आपने मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर उसको लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है। 18 24 30, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, इंटरसेक्शन का साइन, इंटरसेक्शन साइन यूज करें। फिर बी सेट आ रहा है, बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यूज करें, 8 16 24, ठीक हो गया। आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, जो दोनों साइड्स में कॉमन हो हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, जो दोनों साइड्स के अंदर कॉमन है। एक तो हमारे पास आ रहा है इसमें 24, जस्ट एक ही हमारे पास आ रहा है, तो वो क्या है 24 आ रहा है, सही। हमने थर्ड सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं कि आपने वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। वेन डायग्राम की वजह से उसको ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम इसकी क्या बनेगी, सबसे पहले आपको पता है यूनिवर्सल सेट को जब लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह रेक्टेंगुलर की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास वो आ गया, ठीक है। ये यू आ गया, ये मेरे पास ए सेट आ गया, ये मेरे पास बी सेट आ गया, इसको मैं यू लिख देता हूं, ये वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम ए सेट देखो इसमें कौन से हैं, 6 12 18 30 ये 24 8 16, ठीक है।
ये वेन डायग्राम बन गई आपके पास, ठीक है। अगर वो शेड कहते हैं तो आपका आंसर क्या है, 24 है, तो आपका आंसर ये आएगा। तो इसकी इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों के अंदर आएगा वो आपका आंसर, ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। ऑलमोस्ट 90% तक ये सेम है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 के अंदर उसने कोई u दिया है, ठीक है। u सेट दिया है, u सेट करता है इंटीजर्स है, स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, 0 से लेकर, जिसके अंदर 0 शामिल नहीं है, 0 से लेकर 150 तक, और उसके अंदर 150 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब उसके बाद b सेट, a सेट उसने हमें दिया है कि a के अंदर x है, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मैं भी रीड कर देता हूँ। इसके बाद a g है, g सेट क्या है, g सेट में वो कह रहा है x है, और x एलिमेंट किस टाइप के हैं हमारे पास, 2 की पावर m है, और m क्या है, m स्टार्ट हो रहा है 0 से और लेस देन इक्वल टू क्या है, 12 लिखा है, जबकि ये रॉन्ग है, 12 भी लेस देन 7 है, इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर 0 भी शामिल है, सही है, तो 0 भी आएगा इसके अंदर। तो जी सेट के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, ये अगर 2 की पावर 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 7 तक लिखे, तो हमारे पास ये सेट बनेगा 1 2 4 8 16 32 64 और 128। क्यों मैंने कहा कि यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 7 आएगा, वो इस रीजन से यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, जो उसके दूसरे सेट्स होते हैं वो उसके सबसेट्स होते हैं, उससे ग्रेटर कभी नहीं होते। तो ये मान 28 तक जाएगा, और 2 की पावर 7 होगा तो 128 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेट 150 तक जा रहा है, ठीक है। इस वजह से ये करेक्शन कर ले, जो मैंने कहा कि ये करेक्शन रॉन्ग है, ठीक है। अब उसके बाद एज है, एज सेट क्या है, एज के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास स्क्वायर्स की फॉर्म में है जी, आपने क्या करना, स्क्वायर की फॉर्म में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का 8 का 9 का, इसी तरह ये सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे, 25 36 49 64 81 100 100 के बाद 110 और 144, ये ऑलमोस्ट 12 के स्क्वायर तक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि आपने इसमें इसको एक्सप्लेन करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हो जाएगा जी और एच का यूनियन फाइंड करना है, जी यूनियन एच फाइंड करना है, जी में ये फाइंड है, साइड में ये फाइंड है, तो क्या करेंगे, पहले जी सेट आ रहा है तो जी लिखो 1 2 4 8 16 32 64 180, इसके बाद क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है, तो हम यू लिखेंगे, यू लिख लिया। अब एच आ रहा है तो एच वाले सारे लिख लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि ये एक सेट के अंदर कौन से हैं, जी यूनियन एच इज इक्वल, अब यूनियन में सारे आएंगे 1 2 4 6, ठीक है, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 9 आएगा, 16 आएगा, ये इसी तरह आपके पास ये सारा सेट आ जाएगा, कहाँ तक आएगा, ये आपके पास 16 25, यहाँ पे लिखे थे 16 25 36 32 भी आएगा, 32 36, और उसके बाद है 49 49
64, 81, 100, 121, 128, 144। ये आपके पास जी यूनियन एच का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन में क्या है, आपने पहले जी आ रहा है तो जी वाला सेट लिखेंगे सेम इसी तरह, ये जी वाला सेट लिख लिया मैंने 64, 128। ठीक है, जी सेट आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन साइन। इंटरसेक्शन साइन यूज करेंगे। उसके बाद एच सेट है, एच सेट क्या है वो लिखेंगे 1 4 6 सो 44 तक सभी में स्क्वायर डाल दें। ठीक है, ये आपके पास। अब इसमें इंटरसेक्शन देखते हैं कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। ए जी इंटरसेक्शन एच, देखते हैं इसमें क्या कॉमन आ रहा है। एक 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 4 और इसके बाद 16 आ रहा है, 1 4 16। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है 64 64। बस ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपके सामने सॉल्व है। किस तरह सॉल्व करें, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। आपको बस यूनियन और इंटरसेक्शन आनी चाहिए। ठीक है, पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ ली थी, जस्ट उन्हें एक्सप्लेन किया और आगे इंटरसेक्शन और यूनियन ये वाला टॉपिक में। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा और मैं भी रीड कर देता हूँ खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंसीडर सेट्स P सेट है हमारे पास, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर, 0 शामिल नहीं है, 0 लेस देन x लेस देन 20। 0 से 20 तक हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, P एक सेट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, 0 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है, इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट उसमें कहा है कि q एंड q x इज द डिवाइजर ऑफ 2 10। x हमारे पास जो डिवाइजर है वो 210 का डिवाइजर है, जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 एंड 0 लेस देन x लेस देन 20। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले तो हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बनाने के बाद क्या है, p इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, p यूनियन q फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर, जैसे ये टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज किया, फिर उसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, pq है, हमें p इंटरसेक्शन q फाइंड करना है, p यूनियन q फाइंड करना है। उससे पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म से उसको चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो आपके पास p क्या है, p वो ये कह रहा है कि p आपके पास ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर्स का है 0 से लेकर 20 तक, 0 इंक्लूड नहीं है, 20 इंक्लूड नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट डिवाइजर जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड हो, जैसे 2 3 5 7 11 30 70 और 90, ये प्राइम नंबर्स। फिर अब Q सेट, उसके अंदर क्या कह रहा है, Q सेट आपके पास जो है 2 10 है। 2 10 मतलब 2 से 10 के डिवाइजर है। 2 से 10 के डिवाइजर क्या है, 1 2 भी है, 3 भी है, अब इसके बाद 5 भी है, 7 भी है, 7 के बाद 10 भी है, 10 के बाद 14 भी है, 15 भी है। ठीक है, ये इसके बाद इसके आगे डिवाइजर्स। ठीक है, इसमें 6 भी आ रहा है, 6 भी इसका डिवाइजर आएगा। ठीक है, तो ये इसके डिवाइजर्स आपके पास आ गए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, p इंटरसेक्शन q आपने फाइंड करना है और p यूनियन q फाइंड करना है। चले हम फाइंड करते हैं p इंटरसेक्शन q। आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे जो चीज है उसे मैथमेटिकली हम राइट साइड पे लिखेंगे।
ये मैंने सेट लिख दिया P। इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो इंटरसेक्शन ही यूज करें। अब Q सेट, ये Q सेट आ गया। अब देखिए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा कौन बताएगा? इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं? जी बताएं आप लोग, सोचिए जरा इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं? वेरी गुड, इंटरसेक्शन में हम वो सेट नंबर्स लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों के अंदर होते हैं, जैसे 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, ठीक है। ये इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं, जो कॉमन आ रहे हैं मैंने इनको सर्कल कर दिया। ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया 2 3 5 7, ठीक। ये P इंटरसेक्शन Q आपके पास आ गया। अब क्या है, हमने P यूनियन Q फाइंड करना है। P यूनियन Q के अंदर क्या है, पहले P वाला सेट लिखेंगे, फिर Q वाला सेट लिखेंगे और उनका यूनियन लिखेंगे। ये P सेट आ गया, यूनियन वन 2 3 5 6 7 10 14 15, ठीक है। यूनियन के अंदर क्या करते हैं, यूनियन के अंदर सारा ही लिख देते हैं, सारा मतलब जो दोनों साइड्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देते हैं। इसमें ये होता है कि हम डबल नहीं लिखते, रिपीट नहीं लिखते। जैसे 2 दोनों में है तो 2 वन टाइम लिखेंगे, 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15, उसके बाद 17 और 19, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसमें हमने 2 चीजें फाइंड करी थी जो हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट इसके बाद ये है कि